करंट अफेयर्स की जो हमने सीरीज़ शुरू की है, उस सीरीज़ के मार्च के पहले हफ्ते की इस आखिरी वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने पहले की 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो इसी की प्लेलिस्ट में वो भी दोनों वीडियोज़ लगी हैं, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद इसकी पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बैंकिंग की खबरें कवर कर ली हैं, नेशनल और स्टेट की खबरें कवर कर ली हैं। इसके अलावा हम लोग आ चुके हैं इंटरनेशनल एंड साइंस, जो कि है हमारा थर्ड टॉपिक। यानी कि क्वेश्चन नंबर 61 पॉइंट नंबर 61 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 61 पॉइंट्स पूछता है ईरान का इंटरिम लीडर इस समय कौन है? तो इंडिया ये आप लोगों को बिल्कुल ही रट लेना चाहिए अली रेजा का नाम, क्योंकि ये नाम पूछा जाएगा पेपर में, चाहे जैसे पूछा जाए पूछा जाएगा। अब इसके अलावा लेप्रोसी एलिमिनेटेड चिली में बिकेम द फर्स्ट इन अमेरिकन टू एलिमिनेट लेप्रोसी। लेप्रोसी को एलिमिनेट करने वाला चिली पहला अमेरिकन बना है, अमेरिकन नेशन बना है। यानी अमेरिका से तात्पर्य यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट से है। एचआईवी का माइलस्टोन डेनमार्क बना है, एलिमिनेट करने वाला है मदर टू चाइल्ड एचआईवी ट्रांसमिशन। पहला देश डेनमार्क बना है जो कि मदर टू चाइल्ड एचआईवी ट्रांसमिशन को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगा। एफसीएसआई यूएई लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोवेरियन फाइनेंशियल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। एसएफसीएसआई इसका शॉर्ट नेम है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है पेपर में। तो क्या है? सोवेरियन फाइनेंशियल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये यूएई ने लॉन्च किया है, जो कि दुनिया का पहला है। फिनलैंड पैक्ट साइंड मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप विद इंडिया। फिनलैंड ने इंडिया के साथ एक पार्टनरशिप साइन की है, किस लिए? मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 या पॉइंट नंबर 66 में। विक्रम वन स्काई रूट एरोस्पेस ने लॉन्च किया है पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट, जो कि इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट्स में से है। सॉरी, पहला नहीं, एक प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है विक्रम वन। किसने लॉन्च किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। प्रोब 3 इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो टू लॉन्च द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज मिशन। आप खुद सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जो यूरोप, जो वेस्टर्न कंट्रीज हम लोग को छोटा समझते थे, छोटा समझते थे, उनके ही हम लोगों ने उनका प्रोब 3 लॉन्च किया है। उनका स्पेस एजेंसी का जो मिशन है वो हम लोगों ने लॉन्च किया है। कितनी बड़ी बात है। तो ये पूछ सकता है। आर्टेमिस 2 ये क्या है? नासा कंफर्म्ड ए लॉन्च विंडो फॉर अप्रैल 2026, यानी कि लॉन्च हो जाएगा तो इसके बारे में डिटेल हम लोग करेंगे। ब्लू इकोनॉमी इंडिया एंड इजराइल साइंड अ फिशरीज टेक पैक्ट। ब्लू इकोनॉमी क्या है? जैसे कि आप लोगों ने ग्रीन इकोनॉमी सुनी होगी, वैसे ही व्हाइट इकोनॉमी सुनी होगी। तो ये ब्लू इकोनॉमी क्या है? जो वाटर रिलेटेड, जैसे फिशरीज हो गई, ये सारी जो इकोनॉमी, इनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे के सारे किसके अंडर आते हैं? ब्लू इकोनॉमी के अंडर आते हैं। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 9th ने लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म टू रिटेल इन्वेस्टर्स टू ट्रेड यूएस स्टॉक। ये अच्छी खबर है, यूएस स्टॉक्स में आप डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। एनएससी ने लॉन्च कर दिया है इसको। रायसीना डायलॉग्स कहाँ पर होते हैं? तो रायसीना डायलॉग्स दिल्ली में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सा एडिशन था इस बार, 11th एडिशन था रायसीना डायलॉग का। ट्रेड टारगेट इंडिया और कनाडा ने अभी ट्रेड टारगेट सेट किया है, कितने का? 50 बिलियन यूएस डॉलर का, कि इतना हम लोगों के बीच का बायलैटरल ट्रेड होगा, दोनों देशों के बीच का। अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आए हुए थे कुछ दिन पहले। एमएफएन स्टेटस, अब इंडिया एंड ईयू एक्सटेंडेड मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। अब इन दोनों ने ये एमएफएन स्टेटस, ये सब चीजें, मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये सब चीजें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार पूछ लेता है। येलो स्टोन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसिटिक गीजर इरप्टेड इन द यूएस। ये भी यूएस कौन सा है? ये यूनाइटेड स्टेट है। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने अपना 10वां एनिवर्सरी मनाया इसी हफ्ते, यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में। यूएन पोस्ट ट्रांसफर इंटीग्रेटेड विद यूपीआई फॉर ग्लोबल पोस्टल रेमिटेंसेस। ग्लोबल पोस्टल रेमिटेंसेस के लिए यूएन पोस्ट ट्रांसफर ने किसके साथ पार्टनरशिप किया? यूपीआई के साथ किया। अब यूपीआई क्या है? अपना वही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो। मार्क कानी विजिटेड इंडिया टू डिस्कस द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मार्क कानी कौन है? आप लोग बताइए, मार्क कानी है कौन? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, मार्च 1 को ग्लोबली जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फ्री, यानी कि रेसिस्ट वाला बिहेवियर या जो भी तरीके का, आप लोग कई जेंडर बेस्ड भी होता है, कास्ट बेस्ड, इन सब के फ्री एक वर्ल्ड के लिए जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है मार्च 1 को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मार्च 3 को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। थीम क्या है? डिजिटल इनोवेशन इन कंजर्वेशन।
आप लोग देख रहे हैं डेज भी सारी कवर कर चुके हैं। वर्ल्ड हियरिंग डे कब होता है? मार्च 3। क्या है इसका थीम? हियरिंग केयर फॉर ऑल। थीम के साथ स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज। ये ऑयल ट्रेड के लिए ये पता कर लीजिएगा, ये आप लोग एकदम रट के जाइएगा। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज पूछने वाला है कि ये किस देश के द्वारा अभी तक कंट्रोल किया जा रहा है, तो ईरान के द्वारा किया जा रहा है। अभी सारा ऑयल से रिलेटेड झंझट ही इसी की वजह से है, ऑयल और गैस। इंडिया और यूएई ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है। अब अबू धाबी, ये मीटिंग हुई कहाँ पर थी? तो अबू धाबी में। अब यूएई ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और आकाश ब्रह्मोस मिसाइल्स और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी इस समय डिमांड की है। जिस हिसाब से लोग पिट रहे हैं ना, अब ये अमेरिका के चमचों को पता चल रहा है कि इंडिया के सिस्टम्स की वैल्यू क्या है। स्काई रूट और जाक्सा ने क्या साइन किया है? साइंड एन एमयू फॉर प्राइवेट स्पेस कॉर्पोरेशन। स्काई रूट अपना है, इन्होंने जाक्सा के साथ मिलकर के क्या साइन किया है? प्राइवेट स्पेस कॉर्पोरेशन का के लिए एक एमओयू साइन किया है। ग्रीन हाइड्रोजन, इंडिया एंड जर्मनी एग्रीमेंट साइन फॉर क्लीन एनर्जी। ये इंडिया और जर्मनी ने ग्रीन हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। ओशन ट्रेड, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट ASTDS टग। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ASTDS टैग ओशन ग्रीस इस इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ट है। तो जो इंडिया का पहला है, वर्ल्ड का पहला है, वो इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग फाइनल सेगमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल में रणजी ट्रॉफी खत्म हुई है। रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर है? महाराजा रणजीत सिंह जी के नाम पर है। इसको जीतने के लिए पहली बार किसी टीम ने जीता है? जम्मू कश्मीर ने फर्स्ट टाइम इसे जीता है। और ओवरऑल अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो मुंबई के नाम है, 42 या 43, 42 बार शायद जीते हैं वो लोग। सेकंड नंबर पर कर्नाटका है। खेलो इंडिया, अब ये हुआ कहाँ था? ये फाइनल जो हुआ था वो कर्नाटका में ही हुआ था। खेलो इंडिया विंटर, इंडियन आर्मी टॉप द मेडल टैली। खेलो इंडिया विंटर गेम्स को किसने टॉप किया है? हमारी सेना ने टॉप किया है। अब आगे बढ़ते हैं। रवि शास्त्री स्टैंड, ये रवि शास्त्री जानते ही ये कौन है? भारत के पूर्व कोच और भारत के पहले क्रिकेटर्स में से भी जिन्होंने 6 बॉलों पर 6 लगातार छक्के भी मारे थे। जी हाँ, युवराज सिंह से पहले शायद इन्होंने डोमेस्टिक लेवल पर या कहीं पर ये मारे थे। तो इनके नाम पर वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? ये मुंबई में है। एक स्टैंड की स्थापना की गई है, एक स्टैंड का इनके नाम पर इनॉग्रेट किया गया है। अब ये साइमंस बिल्स अपॉइंटेड एज ग्लोबल एम्बेसडर किसके लिए? ल्योरस के लिए। अब ये क्रिकेट नॉमिनेशन की अगर बात करें तो इंडियन वुमेन्स टीम नॉमिनेटेड फॉर ल्योरियस टीम ऑफ द ईयर। ये इंपॉर्टेंट खबरें नहीं है कौन नॉमिनेट किया गया, क्योंकि इंडियन वुमेन्स टीम पहली बार वर्ल्ड कप जीती है, तो इसलिए नॉमिनेट कर दिया गया है। हुरून लिस्ट अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिस्ट पूछता है। मुकेश अंबानी रैंक्ड एज एशियाज रिचेस्ट पर्सन। अडानी जी के अभी कुछ अच्छे दिन चल नहीं रहे हैं। सूर्य मिधा नेम्ड द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलेनियर इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। जीएसएमए अवार्ड, सुनील भारती मित्तल रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जीएसएमए अवार्ड। किसको? सुनील भारती मित्तल, एयरटेल वाले। ऑस्कर 2026 सनफ्लावर, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो entered द शॉर्ट लिस्ट। अब ये चीजें अभी ऑस्कर के बारे में जब पूरे अवार्ड के अनाउंसमेंट हो जाएंगे तो उसके लिए हम अलग से सेगमेंट भी ला करके चैनल पर डाल देंगे। जतिंदर मेहरा, ये क्या है? लेजेंडरी फिगर इन द स्टील इंडस्ट्री पास्ट अवे। अब ये क्या है? ये ऑबिचुरीज पर हम लोग आ चुके हैं। ये मर गए, स्टील इंडस्ट्री के थे। कौन? जतिंदर मेहरा। उत्सव चरण दास, रिनोड फ्लोक आर्टिस्ट, जिनको क्या नाम है, घोड़ा नाच के ये आर्टिस्ट है, इनका भी हाल फिलहाल में देहांत हो गया। क्या नाम था? चरण दास, उत्सव चरण दास। सानिया मिर्जा नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर फॉर सन केयर। सन केयर की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सानिया मिर्जा है। सानिया मिर्जा हैं कौन? एक टेनिस की प्लेयर रही हैं भारत की। पैरा एथलेटिक्स, इंडिया वन 208 मेडल्स इन पैरा एथलेटिक्स। ये रिकॉर्ड बना दिया भारत ने, अपने देश में ही हुआ था पैरा एथलेटिक्स जो ये ग्रैंड प्रिक्स था। लेकिन इसमें एक बात ये भी थी कि कई देशों, बड़े देशों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। हालांकि हमारे पैरा एथलीट्स ने पैरा ओलंपिक में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। बॉक्सिंग का गोल्ड किसने जीता? तो चंद्रिका पुजारी जी ने फ्यूचर्स कप में बॉक्सिंग का गोल्ड मेडल जीता। आखिरी खबर के लिए बढ़ रहे हैं। तो ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है? तो तमिल पोएट आर वरुण मुथुजी को अवार्ड मिला है 2025-26 ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब आप लोगों ने अगर यहाँ तक आ गए हैं तो अब आपको बता देता हूँ
पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो बता ही दिया हूँ, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम लोग भी रोज़ आप लोगों के लिए वीडियोस ले आ पाएँ। और आपने यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। कुछ भी अगर आपको लगता है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो भी इम्प्रूवमेंट भी बताइएगा। आने वाले हो सकता है कुछ आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इसको नए तरीके से प्रेज़ेंट करें, प्रेज़ेंटेशन के फॉर्म में, इमेजेस ऐड करके, तो वो आप लोगों के सजेशन पर डिपेंड करेगा। और वो इमेजेस वाली भी पीडीएफ आपको कंप्लीटली फ्री प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर जा कर के जुड़ जाइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, मार्च वीक 1 खत्म हो गया है। इन तीनों वीडियोज़ को हम एक वीडियो में भी समराइज़ करके डाल देंगे, जिससे आपको तीनों वीडियोज़ को अलग-अलग ना देख कर के एक ही वीडियो को, या तीनों वीडियो को आप लोग अलग-अलग देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और फिर एक वीडियो को ही आप लोग 2x की स्पीड पर देख-देख करके आपका रिवीजन 1-2 बार हो जाए। मंथ एंड में जैसे ही सारे हफ्ते का खत्म होगा मार्च का, 50 क्वेश्चन की एक क्विज की श्रृंखला भी लाकर के इसी चैनल पर डालेंगे, जिसमें हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे क्विज के फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करना है, चैनल पर बने रहना है। कंटेंट पसंद आ रहा हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।